इस स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान जो हमने 7 जुलाई 2024 को ये यात्रा शुरू की थी दिल्ली के मानेकशॉ ऑडिटोरियम से, और वो आज यहाँ एक अलग पड़ाव है जिसको हम बोलते हैं जैसे मिडवे बीच का सेंटर, ऐसा एक पड़ाव है और बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है महावीर इंटरनेशनल की इस यात्रा का, इस स्वर्णिम यात्रा का। तो इस पड़ाव को देखकर मन प्रसन्न हुआ, इसलिए मैंने आप सब लोगों से अपील की कि खड़े होके हैदराबाद सेंटर का या हैदराबाद की टीम का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और अब इस पड़ाव के बाद हम रुकने वाले हैं 6 जुलाई 2025 को जयपुर में, जहां पे हम इस स्वर्ण जयंती के आयोजन को सेलिब्रेट करेंगे। एंड इट वुड बी अ टोटल सेलिब्रेशन। देखिए, सेवा के काम हमें करते करते 50 साल हो गए, इस एक साल में हम बहुत सारा काम सेलिब्रेशन का कर रहे हैं। सेलिब्रेशन का मतलब है आपकी खुशी, मेरी खुशी, हम सबकी खुशी, हम मिलकर खुशियां मना रहे हैं। और खुशियां मनाने में ये हम एनर्जी इकट्ठा कर रहे हैं अगले 50 सालों के लिए, और इस संस्था की एक नींव डाल रहे हैं कि जिस जगह से चलते चलते ये संस्था यहां तक आई है, इस जगह से अब शुरू होगी और ये ऐसे चलेगी। इसलिए इतनी मेहनत, इसलिए इतना आयोजन, इसलिए इतना शानदार आयोजन। मैं बहुत बहुत बधाई एक बार फिर हैदराबाद सेंटर को इसीलिए दे रहा हूं कि उन्होंने मेरे सपने को साकार करने में मदद की है। थैंक यू। महावीर इंटरनेशनल ने कुछ ऐसे आयाम शुरू किए हैं जो दूरगामी हैं, जैसे अभी सेक्रेटरी जनरल ने भी उनको मेंशन किया, पास्ट प्रेसिडेंट शांति जी ने भी मेंशन किया। जैसे एनजीओज के बारे में जनरली एक भ्रांति होती है कि वो लोग अपना लेखा जोखा ठीक से नहीं रखते, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है और पता नहीं क्या करते हैं, कुछ कुछ करते हैं। और इस शंका के समाधान के लिए हमने एक साल पहले एक नया यूनिक कॉन्सेप्ट शुरू किया, कॉल्ड ई चौपाल। अब ई चौपाल का कॉन्सेप्ट है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जो कुछ आपके मस्तिष्क में है आप वहां पर कुछ भी पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, सवाल खड़ा कर सकते हैं, जवाब चाह सकते हैं, और वो सब हम और हमारी टीम वहां पे अपनी पूरी ताकत से इस बात की कोशिश करती है कि हर उस व्यक्ति को हम सेटिस्फाई कर सकें। तो ये कॉन्सेप्ट हमने शुरू किया। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो ये जो दूसरा एक हमने आयाम शुरू किया कॉल्ड मिस्ट्री, जैसे अभी आपने गुल साहब ने बोला था, मिस्ट्री इज अ कॉन्सेप्ट वेयर वन कैन बिकम अ मेंबर फ्रॉम एनीवेयर इन द यूनिवर्स, यानी कि दुनिया के किसी भी कोने से, और इवन चांद से जब होंगे तो वहां से भी कोई मेंबर बन पाएगा। और उसके सोशल सर्विस के आयाम बिल्कुल अलग अलग होंगे। सोशल सर्विस कैसी होगी उस जमाने में, यानी कि आगे आने वाले 10-5 सालों में, 15 सालों में, उस सबको एड्रेस करने के लिए हमने एक सेंटर बनाया मिस्री। और उसको अब हम, जो हमने 6 जुलाई को वहां पे 7 जुलाई को घोषणा की थी उसकी, उसको बनाते बनाते हम यहां तक आ गए। हमारा केवल एक ही मकसद है जिसकी वजह से उसको रोका हुआ है। सब मेंबर ध्यान से सुने प्लीज। महावीर इंटरनेशनल का ये मिस्री सेंटर पहले 100 मेंबर से मैं लॉन्च करना चाहता था। हमने हमारी टीम से बात की और ये सोचा कि हम इसमें पहले उन लोगों को मेंबर बनाएंगे जो हमारे ऑलरेडी जो मेंबर हैं उनके बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, ताकि जो हमारे महावीर इंटरनेशनल के संस्कार हैं वो बिल्कुल बरकरार रहें, और जो बाकी के लोग नए मेंबर बनेंगे उसमें, उसकी वजह से वो डिस्टर्ब ना हो और वो लीगेसी डाउन द लाइन ठीक से चलती रहे। और इसलिए हम उसको मेंबर्स को उन्हीं लोगों में ज्यादा सीमित रख रहे हैं, जैसे आपके बच्चे, मेरे बच्चे, उन लोगों को हम इसमें लेके आना चाहते हैं। अगर किसी भी मेंबर ने अपने बच्चों को अभी तक इसमें नहीं जोड़ा है, चाहे वो यूनिवर्स में कहीं भी रहते हो, मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि उनको जोड़े। वो जो महावीर इंटरनेशनल बनेगा, अगले 50 वर्षों का महावीर इंटरनेशनल वो होगा, ऐसी मेरी धारणा है, ऐसा मेरा मानना है। वो 50 सालों के लिए
अगले 50 सालों के लिए वो वाला महावीर इंटरनेशनल अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान देगा। तो ये 2-3 बात मैं आपको बताना चाहता था। ऐसे तो मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, लेकिन अभी ड्यूरिंग द डे और अगले दिन कल तक बीच बीच में जब भी मौका मिलेगा हम अलग अलग विषयों पर बात करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर अब विराम लेता हूँ क्योंकि बाहर के लोग आए हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का समय हमसे ज़्यादा कीमती है और हम इस बात का ध्यान रखते हुए फिर अपनी बात को, अपने वार्तालाप को अगले सेशन में कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। एक और बात मैं बीच में बस छोटी सी बता रहा हूँ, एक नया आयाम हम जोड़ रहे हैं महावीर इंटरनेशनल में। कलकत्ता में एक नया सेंटर खोल रहे हैं, वो नया सेंटर केवल बंगाली लोगों का है। वन यूनिक सेंटर ऑफ महावीर इंटरनेशनल, एक्सक्लूसिव बंगाली कम्युनिटी, नो मारवाड़ीज, नो राजस्थानी, no Jain, no any religion. It is from the Bengali community and it is the one of the biggest achievement under the chairmanship, यानी कि जो इस डायरेक्टरेट के जो हमारे डायरेक्टर हैं सुरेंद्र जी मरोठी, उनके कार्यकाल में उनके द्वारा निर्देशित ये एक ऐसा सेंटर अभी खुलेगा जो केवल 100% बंगाली लोगों का है। और रतन लाल जी हमारे जो फलोदिया साहब हैं, उनका इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इन लोगों ने मिलकर जो परिकल्पना की है वो हमने सेंटर 1 जनवरी को उसको हमने अप्रूव कर दिया है और अब उसकी ओथ सेरेमनी हम तकरीबन अभी 20 तारीख के या 25 के आसपास तब करेंगे। ये एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है कि एक्सक्लूसिव सेंटर ऑफ महावीर इंटरनेशनल इन बंगाल की धरा बाय बंगालीज। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Hello. Thank you so much, sir, for your warm words. And now, सर के लिए मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियों का साथ आप सभी की ओर से होना चाहिए और हमें उम्मीद है सर कि आपके नेतृत्व में हम कई कीर्तिमान और रचते जाएंगे और जो सफर हमने शुरू किया है इस सफर में कई और माइलस्टोन्स गढ़ते जाएंगे और विश्व को एक साथ लेकर एकजुट होकर सेवा भाव के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी अर्चना नाहटा जी को कि आप मंच पर आएं और हमारे बीच मौजूद हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का जी, ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना एंड मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, प्लानिंग एंड एनर्जी, आप इनका शॉर्ट ब्रीफ हम सभी के बीच में रखें। एक बार जोरदार तालियां आप सभी की ओर से। This is fine. Thank you. A very warm morning to all the dignitaries on and off the dais, and all the Veer and Veera, आप सबका स्वागत, अभिनंदन, आभार। इस 30वें अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। It's my privilege to give intro of such a personality. In the end, I would like to define him with 2 lines, but before that, I just want to introduce this personality, Mallu Bhatti Vikramarka, born on 15 June 1961, is an Indian politician currently serving as the Deputy Chief Minister of Telangana. He represents Madira constituency in the Telangana Legislative Assembly. Mallu Reddy Vikramarka is a visionary leader and a seasoned politician who has dedicated his life to serving people. As a member of the Legislative Assembly, he has worked tirelessly to address the needs and concerns of his constituents, known for his integrity, compassion, and commitment. To social justice, Mallu Reddy Vikramarka has earned the respect and admiration for his peers and the public alike. His leadership and expertise have been instrumental in shaping policies and programs, development of the community. It is our honor and a privilege for having Mallu Reddy Vikramarka, a renowned leader and an MLA, a champion of social justice and community development. Sir, it's a privilege to have you with us today on the 30th International Adivation.
We welcome you, sir. आपसे अनुरोध कि अब आप डायस पर हमें ज्वाइन करें और हम सभी को संबोधित करें। आप सभी की तालियों का साथ होना चाहिए क्योंकि हमारे कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि अब हम सभी को संबोधित करने जा रहे हैं और अपने शब्दों के माध्यम से हम सभी को एक नई प्रेरणा देंगे। Amma? All the respected guests on the dais and the guests who all have come all over the country for today's gathering, more so particularly International President Mr. Anil Jain ji, Ashok Goyal ji, Sudhir Jain ji, and Shil Kumar Jain ji, Vinod Sancheti ji, and other friends. Very good morning to all the participants. And in fact, when I was being asked to come for this program, Mahavir International the seminar and Apex committee, which is organizing a meeting in Hyderabad, they have asked me to participate in this program. I said, Mahavir Jain, as far as I know, is a great social reformer. So then I have asked this same question, are you into a social reforming activity or a religious practice? I was told that this is a non-religious organization and serving all the communities, irrespective of caste, creed, religion, and the region also. So then I decided I must make it a point to attend the program. As the Mahavir International Association involved in serving the particularly children and women empowerment and the people who are needy in health sector. It is very good service and committed job. The present government is also much committed to these particular areas where you are all seriously concentrating and trying to do, for the society. So I really felt very happy to come and participate in this program, and whatever possible help and any assistance from the government for this organization, we thought we have to encourage and extend all cooperation. As my friend Anil ji, while talking, he said many of the people are more comfort in Hindi rather than English. But I thought I'll speak to you all in Telugu. I was asking other friends, this entire crowd is from Hyderabad or any other parts of this country. And he was telling me all over the country. And he also told me, I don't think that people can understand much about in Telugu. Then I thought, okay, I'll just convey my message, whatever we are feeling in English. So you all have to excuse me for not speaking in Hindi and all that. Whatever I can, I'll tell you something.
See, we have a Mahavir hospital here, even in Hyderabad also, for a long time. It's not that easy for the people who are into various professions, coming out of that profession, getting into service mode and doing service to all the sections, like live and let live, love all and serve all. This is a great slogan. What you have given on your letterhead, on your organization, it's something really great. So I thought I have to appreciate for the people coming out of their respective professions into, who are all in the business where activity in more in making money, leaving that aside and coming and doing service to the society without expecting anything, only by keeping in the mind that they are getting some goodness or self-satisfaction. This is widely appreciable. And I can extend on behalf of our government, wherever you think, particularly women empowerment, we are also into that. We have named some scheme on the name of Mahalakshmi. In the sense, we treat our women as Mahalakshmi. And that Mahalakshmi has to be empowered all the time with lots of money. So we came out some schemes, particularly in Telangana. Like one scheme is known as free bus ride for all the women. For all the women. From anywhere in the state, wherever they want to travel, they can travel, with free of cost in our government buses. No ticket is being asked. No money is also being asked for that. So now, everywhere in the state, women who used to be in their villages, in their houses, they're coming out, going around all of the places, getting exposed, empowering themselves. On the same lines, what we thought, we have to empower women even with the economic support also. Like the state, we have some self-help groups, members, particularly women, where every year we thought minimum of 20,000 crores interest-free loans, let us give it to women. So we already started. This year we have already achieved 19,000 crores. The remaining 1,000, nearing about 1,000 crores. I think as a finance minister, I'm telling you, we might even cross that. It may even touch 25,000 crores of rupees to women, interest-free loan for them to have their own business and empower themselves. This is one area where we are thinking. So obviously, when you are also in the same field, like empowering women, we thought that we have to encourage this. So apart from that, the education also you mentioned here is also very good, noble cause. And apart from the government, you are also coming forward and encouraging the children, those who wants to study. We are also on the same page, like, whoever wants to study in the state, we are giving a free education. Can it be non-professional colleges or even professional colleges also? Fees reimbursement on the name of, for the students, free education, nearing about 5,000 crores that we are spending for the free education for the children here in the state. Whoever wants to study, we are giving free education. And also, the most important thing that you mentioned about health care, we have started a scheme called Raju Arogyasri. People can go to any corporate hospital to the tune of 10 lakhs and free of cost. He can go to any corporate hospital and get it done, the free treatment, up to 10 lakhs. And the other scheme that you have mentioned about skill development very recently, of course, yes, in the era of
globalization, privatization. Our education is not to the tune where the present development, science and technology, that the skills are not being developed among the students. So we thought that we must start one skill university. We started one skill university in the vicinity of airport, which is in the future city, coming out very well, involving all the business community, corporate sectors of this country. And also, one more thing, like environmental protection. That is where I seek all your support. Very important subject. In all the urban areas, we have been seeing that the pollution. People are not able to live. Our president has come from Delhi. He knows what is the situation in Delhi. People are unable to live there, particularly in particular season. They are coming out, going out to various other cities and trying to spend their time and go back to Delhi. So these things, by the time reach to Hyderabad, by the time reach to other cities, we also have to be alert and protect our cities, urban centers from this kind of pollution. So even in Hyderabad also we are thinking, Hyderabad is growing as a big global city, so we have to protect this city. To protect that, we are asking all the people, those who live in Hyderabad and who come to Hyderabad, who are doing business, who are having some dream of keeping the society with a better oxygen and clean and green weather, let us think seriously to keep away all the pollution caused industries, others to keep away from the city, whereby we can protect the city. So we are also planning, and from the government side immediately this year, we have sanctioned nearing about 38 STPs at a time to treat the water and release the water into the Musi River, where the Musi River is getting polluted all the time with the industrial polluted water. So the first time in city, we have sanctioned nearing about 10,000 crores for the city development and to keep the city clean and green. And also the state, we are planning to come with a clean and green energy. That is also one of the areas where, society can be safeguarded with a proper, without having any polluted industries like thermal power stations. So yesterday itself we had a meeting, stakeholders meeting, and today we are having a cabinet meeting even on that new energy policy. So friends, the state of Telangana is coming out with a new energy policy, because you are all into the business. Apart from social service, you are all into business, so I thought to make it very clear to you all that the state is coming out with a new energy policy. That policy wants to encourage in this solar power, hydel power, hydrogen power, floating solar, pump storage, whatnot, everything renewable energy. We are seriously thinking by the time 2029-30, we wanted to take it to the minimum of 20,000 megawatts clean and green energy in the state of Telangana. So whoever is interested, very soon we are going to call for the open tenders also. Whoever is interested in not only business, even to encourage the pollution-free state, people can participate in that and take the main role in the participation of keeping the society out of pollution. And dear brothers and the senior leaders, those who have been serving the society more than 50 years, 1975, I think I was told that you started this, and here Telangana chapter is 25 years, and soon he is going to start here in West Bengal also. On the same lines, you can start even in Hyderabad also, like what you are planning for West Bengal. And we can assure you, the government which is here is a
very friendly government. It's a people's government. Anything whichever is concerned towards the society and to the citizen, we are willing to listen to the people. We are willing to change our policies also. So I request, the way you are doing service, all other parts, even in Telangana also, not only Hyderabad, you please expand your wings even to the second-tier cities and to the villages also, where we also can be a part of it to extend all our support. And I wish all the participants and all the members of nearing about 12,000 members, that's what I was told, nearing about 12,000 members who are there in Mahavir, the international organization, I wish all of them, may God give you lots of strength to continue your social service on the same lines. I thank you very much and I wish you all the best. Thank you. Thank you. Thank you. वीर संजय जी कोचेटा कृपया स्टेज के पास जल्द पधारें। तो आपका स्वागत करना है। आप ही के कड़ी मेहनत से यहाँ पर आप आपको लेके आए हैं। आपका तहे दिल से महावीर इंटरनेशनल धन्यवाद करता है। कृपया शीघ्र स्टेज पे पधारें। बहुत बहुत शुक्रिया। और सर, आपका अपने शब्दों के माध्यम से हम सभी में एक नई ऊर्जा के संचार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वी सैल्यूट योर लीडरशिप, वी सैल्यूट योर डेडिकेशंस टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड वी वुड लाइक टू से अ वेरी बिग थैंक्स टू यू फॉर ऑनरिंग अस विद योर प्रेजेंस इन आवर कन्वेंशन। आप सभी की तालियों का साथ होना चाहिए। और यहाँ पर बहुत सारे लोग नॉर्थ से भी हैं, कुछ साउथ से भी हैं। मैं चाहूंगी कि सभी लोग एक बार अपनी अपनी जगह पे खड़े होकर तालियों के साथ सर का धन्यवाद दें। सभी से अनुरोध, एक बार जोरदार तालियों का साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज द लव फ्रॉम ऑल ऑफ अस टू यू। आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड अगेन वी सैल्यूट योर लीडरशिप एंड योर वैल्यूएबल टाइम। Thank you so much. And now after that, we are going to proceed further towards some other programs. But I request to all of you to please have your seats again because now we have so many phases of today's event. आप सभी से एक बार फिर से अनुरोध, अब आप सभी लोग अपना अपना स्थान एक बार फिर से ग्रहण कर सकते हैं क्योंकि अभी इस कार्यक्रम की कई और कड़ियां हैं। इस कारवा को और आगे बढ़ाना है। तो सभी से अनुरोध कि हम लोग सभी लोग डिसिप्लिन